एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर तुम ये वीडियो आज देख रहे हो तो आज से तुम्हारे एग्ज़ाम्स में, फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स में कुल मिलाकर 40 से 45 दिन ही बचे हैं। और मैथ्स का पेपर जो होता है वो हमारा थर्ड पेपर होता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा मैथ्स का पेपर का एग्ज़ाम पड़ेगा। अगर हमारा एग्ज़ाम 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा मैथ्स के पेपर का डेट जो होगा वो 16 जनवरी होगा। तो आई नो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि मैथ्स उनका नहीं हुआ है या फिर रिवीजन बाकी है, तो अभी कौन से चैप्टर पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिसकी वजह से उनका ये अटेम्प्ट बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। क्योंकि मैथ्स का पेपर जो ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसमें जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट बर्बाद कर देता है। लाइक मैथ्स के पेपर में अगर तुम्हारा नहीं हुआ ना 40 मार्क्स का तो डेफिनेटली तुम्हारे अटेम्प्ट फिर से बच जाएंगे। सो इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे कौन से मोस्ट मस्ट डू चैप्टर्स है जिन्हें तुम्हें करना ही करना चाहिए, जिससे तुम अपने इस अटेम्प्ट को सेव कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। वहाँ से तुम कर सकते हो रेशियो प्रोपोर्शन, और तुम कर सकते हो इक्वेशन, और तुम कर सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, उसमें से ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चंस आते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस को बहुत ही अच्छे से करके जाना। लाइक उसके PYQs MTPs हर एक जगह से क्वेश्चंस को पढ़ के जाना। और तुमने पहले से पढ़ रखा होगा, मैं ये प्रिज्यूम करती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई नो तुम्हें इस बात की समझ होगी क्योंकि इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा हाई है। और तुम कर सकते हो AP और GP, क्योंकि वो तुमने 10th में भी आई थिंक किया होगा तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुमने उस चैप्टर को कर रखा होगा। और तुम कर सकते हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ ईजी चैप्टर है एंड लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को अगर कन्फ्यूज़न होता है उसमें तो वो उसे छोड़ सकते हैं। सीरियसली मैंने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। तो मैंने उस चैप्टर को बस क्वेश्चंस देखे थे, लाइक मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे, मैंने क्वेश्चंस देखे थे यूट्यूब पर से और MTPs और RTPs सॉल्व। तो बस इतना चैप्टर तुम्हारे लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मोर देन इनफ है। और तुम LR का पूरा पोर्शन करके जाना। लाइक तुम सिर्फ रीजनिंग तुम सिर्फ मॉड्यूल से करके जाना, उधर से तुम्हारे कोई एग्ज़ाम के क्वेश्चन बन जाएंगे। और तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो प्लीज़ RTP MTP भी ज़रूर से ज़रूर करना, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ऐसा होता है जिसमें उतना ज़्यादा हमें एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हमें 20 मार्क्स मिलते हैं। अगर तुम सोचो, अगर तुमने लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स ले लिए और बाकी तुम स्टैटिस्टिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मिला के तुम 20 मार्क्स कहीं से स्कोर कर लेते हो तो ऐसे ही तुम्हारे 40 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन मैं ये सारे चैप्टर्स क्यों बता रही हूँ, मैं बता सकती थी तुम LR का पूरा कर लो और स्टैटिस्टिक्स कर लो, बट बाई चांस अगर तुमसे LR के क्वेश्चंस उस वक्त नहीं क्लिक हुए, एग्ज़ाम में नहीं बन पाए तो फिर से तुम्हारा मार्क्स डाउन चला जाएगा। इसलिए मैं ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जिसमें तुम सिर्फ LR पे फोकस ना रहो। लाइक तुम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी चैप्टर अच्छे से करो, स्टैटिस्टिक्स के भी करो और लॉजिकल रीजनिंग ऑब्वियसली करो, बट तुम सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग पे ही डिपेंडेंट मत रहना, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी तुमसे। बस लॉजिकल रीजनिंग को मॉड्यूल से करना, अच्छे से करना, हर एक क्वेश्चंस को देखना और बस की पॉइंट्स, की कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्या लग रहा है इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 40 मार्क्स, LR का 20 मार्क्स। अब फिर से आते हैं हम 40 मार्क्स के हमारे स्टैटिस्टिक्स पे। तो स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इजी होता है। लाइक जो भी चैप्टर्स होते हैं, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो कि थ्योरी है, ये तुम्हारा अराउंड 17 to 20 मार्क्स का यही होता है। अगर तुम इसमें से भी लाइक ऑलमोस्ट तुम चाहो तो 8-10 क्वेश्चन ही सही कर दो ना तो भी तुम्हारे 8-10 मार्क्स तो पक्के हैं इसमें। और फिर आता है तुम्हारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, जो कि ऑलमोस्ट फार्मूला बेस्ड होता है। इसमें मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, लाइक जो भी थोड़ा सा टफ है वैसा कुछ नहीं आता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ट्रस्ट में काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी अगर तुम प्रैक्टिस करते हो, फार्मूलाज याद करते हो या फिर तुम कैलकुलेटर के ट्रिक्स को अच्छे से समझते हो तो तुम अच्छे से इस चैप्टर को कर लोगे। एंड देन प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लगता है तो मत करके जाना।
डेफिनेटली उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि काफ़ी ईजी है। अगर तुम्हें थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे पास कुछ नोट्स है कुछ चैप्टर्स के, अगर तुम्हें चाहिए तो लेट मी टू नो इन दी कमेंट सेक्शन में, नोट्स तुम्हें ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ओके, और तुम कोरिलेशन और रिग्रेशन को कर सकते हो और तुम इंडेक्स नंबर को कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब मैं शॉर्ट में बताती हूँ लाइक तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स को करना ही करना। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो मस्ट डू चैप्टर्स में से तुम्हें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स में से करना है टाइम वैल्यू एंड मनी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़। और फिर तुम अगर LR के सारे चैप्टर्स को कर लेना मॉड्यूल से, 20 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे। लाइक और तुम कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स में से स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सेंट्रल ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और प्लस में तुम सैम्पलिंग के थ्योरी को भी पढ़ के जाना। तुम्हारे मॉड्यूल से कर लोगे सैम्पलिंग के थ्योरी को तो तुम्हारे डेफिनेटली एग्जाम के क्वेश्चंस बन जाएंगे। और तुम कर सकते हो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड देन तुम कर सकते हो इंडेक्स नंबर। तो इतना करने से तुम्हारे ऑलमोस्ट 60 से 65 तक मार्क्स तो बिल्कुल ही सिक्योर हो जाएंगे। लाइक इसके अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कुछ और चैप्टर्स को भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, जो कि तुम्हें थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग लगता है तो मत ही करना, क्योंकि अगर तुम वो करने जाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता जाएगा। बट जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उसे तुम ज़रूर से ज़रूर करना। लाइक तुम्हें इन चैप्टर्स को करना ही करना है अगर तुम चाहते हो तुम्हारा ये अटेम्प्ट वेस्ट ना जाए तो। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर friends and thanks for watching.